यस, ठीक है। Please be silent and don't make a noise. Look at the board. Please write the name, the date in your copy, 13/10/2020, and we are learning यूज ऑफ इट। हम लोग इट का प्रयोग सीख रहे हैं, नहीं आप लोग बंद करेंगे तो हम शुरू करेंगे। यूज ऑफ इट, इट के बारे में बताया गया था कि इसका हिंदी यह होता है, और इट का प्रयोग तब करेंगे जब कोई न कोई निर्जीव वस्तु होगा, नहीं। और ये पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, और ये आता है किसी न किसी निर्जीव नाउन के लिए नॉन लिविंग नाउन के बदले हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाउन हो और वह नॉन लिविंग हो और यह वाली बात हो तो क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक गिलास है, क्या लिखते हो, इट इज ए ग्लास, इट इज ए ग्लास लिखते हो ना। अगर चूंकि यह का अंग्रेजी दिस भी होता है, और यह का अंग्रेजी दिस तब यूज करेंगे जब हमको उस गिलास की ओर सूचित करना है। तब मान लीजिए हमारे हाथ में एक गिलास हो और बोले आपको बताएं यह जो है एक गिलास है, तब वहां क्या करेंगे, दिस इज ए ग्लास। क्लियर। दूसरा, इट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा पहले से कोई नाउन क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए। ये सब हम लोग देख लिए थे। अब इट का प्रयोग इतना ही नहीं है, अब हम लोग स्टैंडर्ड यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। ये जितना भी पढ़े थे कल भी, वो सारा का सारा क्या था, जनरल यूज ऑफ इट था। क्या था, जनरल यूज था। आज हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल, स्पेशल यूज ऑफ इट। This is the topic for today. We are going to study how to use it in a special case. सबसे पहला केस कहता है to tell the time, समय को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, it का प्रयोग करते हैं। आपने घड़ी देखा होगा, चाहे वो रिस्ट वॉच हो चाहे वो क्लॉक हो, कहीं भी हो, यदि समय बताना है क्या करेंगे, it का प्रयोग करेंगे। तो पहला रूल होगा इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट का प्रयोग किया जाता है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। इस वॉइस में है ये पैसिव वॉइस में। याद रखिएगा, जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V3 आ जाए समझ जाना वो सेंटेंस किसमें है, पैसिव में। इट का प्रयोग किया जाता है, इसका हिंदी यही हुआ। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग क्या होता है, टू टेल द टाइम, टू टेल द टाइम। टेल मतलब यहां पर कहना हुआ, कहना यानी बताना। टू टेल द टाइम, समय, टाइम का मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रकरण का हिंदी हो गया, समय को बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। समय को बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग बताइए समय क्या क्या होता है, समय क्या क्या होता है मालूम है? आपसे कोई पूछता है कितना बजा है, क्या बोलते हो? 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, 1 2 3 4, यानी 1 से लेके 12 ही बजता है, नहीं। और फिर जो है 1 से 12 बजता है रात, 1 से 12 दिन, अब 12 से फिर 1 शुरू होता है। आप घड़ी को देखो,
I want to show you a picture of a watch, or you can say clock. 12, 3, 6 और 9, 4 पार्ट में बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, 1 है और 2 है। 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 और ये 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद फिर क्या हो गया, 12 हो गया। अब फिर 1 बजेगा कि नहीं बजेगा, यानी 1 दिनों में बजता है, 1 रातों में बजता है, यानी 1 से 12 दिन में भी बजता है, 1 से 12 रात में भी बजता है। अभी यदि पूछा जाए आपसे क्या समय हुआ, सपोज आई वांट टू राइट द टाइम ऑन द बोर्ड, आई विल टेल यू व्हाट्स टाइम बाय वॉच। किसी से समय पूछने के लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, या व्हाट्स द टाइम प्लीज, व्हाट द टाइम प्लीज, क्या समय हुआ है। अभी अपना अपना घड़ी देख के बोलोगे तुम लोग, क्या बोलोगे बताओ, कितना बजे? देख लो घड़ी है लगा हुआ वहाँ पर, कोई घड़ी को भी दिखा दो, कैमरा को डाउन करके वो घड़ी दिखा दो, थोड़ा डाउन करके घड़ी दिखा दो, ऊपर वाला से, हाँ डाउन करो, हाँ वही डाउन करो ना, नीचे का ऊपर ऐसे ना दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिखा जी, नहीं तो फिर स्टैंड इधर कर सकते हो, नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है वहाँ पर घड़ी, तो वो क्या बज रहा है, सीधा कर दे सर, 10:04 मान लीजिए हो रहा है। चलिए अब इधर कर दीजिए बोर्ड पर। अभी आपने क्या बताया सर कि 10:04 हो रहा है, यही तो बताया, या किसी ने बोला सर 10:04 हो गया है, या कोई ऐसा ही बोल सकता है 10:04 हो चुका है, हो गया है, बज गया है ना, हो रहा है, सबका अंग्रेजी एक ही होता है, ठीक है। अब जो इसकी अंग्रेजी बनेगी 10:04 हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको इस सेंटेंस को इट से ही शुरू करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। 10:04 हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी के बारे में नहीं कहा जा रहा है क्या हो रहा है, घड़ी टाइम शो कर रहा है, इसलिए आपको इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। जब सब्जेक्ट नहीं मिले सेंटेंस में तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो देयर लगाना या तो इट लगाना, और देयर तब लगाएगा जब कोई न कोई वस्तु का क्या होता है, अस्तित्व होता है। कलम में इंक है तो कलम में इंक का होना एक अस्तित्व है, इंक का होना एक एग्जिस्टेंस है, और वहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वहाँ क्या करते हो, देयर का इस्तेमाल करते हो। सेंटेंस शुरू होना चाहिए ना, सेंटेंस को इट देयर शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से टाइम चूंकि बता रहे हैं, इसलिए सेंटेंस क्या करेंगे, इट से इस्तेमाल करेंगे ना, इट इज यूज्ड टू टेल द टाइम, समय को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। तो क्या हम इट का प्रयोग करना शुरू कर दें, यहाँ पर कर दिए। अब चूंकि अंतिम में है लगा हुआ है, तो है का अंग्रेजी सब जानता है, इज होता है, और इट जो है अपने बाद कभी भी कोई प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता, और ना ही मेन वर्ब प्लूरल लेता है, यानी इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब को लेता है। इट इज ही होगा, पास्ट में जाएंगे तो इट वाज हो जाएगा, सेल विल को तो उसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, तो विल कहीं भी कर सकते हैं। चूंकि है इसलिए हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम ना 10 बजकर का बात कर रहे हैं, ना 4 मिनट का बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस सेंटेंस को शुरू करने का, क्योंकि टाइम बता रहे हैं, इसलिए हम किससे स्टार्ट किए, इसको इट से किए। अब चूंकि अंतिम में है इसलिए क्या करेंगे, इट लगा देंगे। अभी पूछेंगे टाइम, तो आप बोलिएगा कुछ देर, हम पूछेंगे कुछ देर पहले कितना बज रहा था, आप बोलेंगे सर कुछ देर पहले 10:04 हो रहा था, तो जैसे ही था करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, आवाज हो जाएगी। तो अभी चूंकि है इसलिए क्या लिखेंगे, अब देखिए बज कितना रहा है, 10:04। याद रखिएगा समय बताने में जो समय की छोटी इकाई होती है उसकी अंग्रेजी पहले होती है। अब बताइए 10 बजा है, 10 घंटा हो चुका है ना, रात से लेकर के अभी तक 10 घंटा हो चुका है और 4 मिनट हुआ है, तो बोलिए
10 बजना छोटा है कि 4 बजना छोटा है? सॉरी 4 मिनट छोटा है। सबसे बड़ी इकाई घंटा। घड़ी में सबसे बड़ी इकाई क्या? घंटा। आवर का होता है या बजे का होता है, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। तो सेकंड का मिनट का अंग्रेजी पहले। अगर मान लीजिए इसमें सेकंडो रहता, 10:04 सेकंड हो रहा है। अब 20 सेकंड का अंग्रेजी पहले होता, तब किसका होगा? मिनट का। मिनट का तब जो पूरा पूरी बजा है उसका अंग्रेजी होता। चलिए अब 4 मिनट का अंग्रेजी क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। इट इज 4 मिनट्स। 4 मिनट का अंग्रेजी आप चाहे तो यहाँ पर कोई वार भी लिख सकते हैं, या तो आप नंबर सिस्टम में जैसे लिखते हैं संख्या में वो लिख सकते हैं। इट इज 4 मिनट्स। अब बात करते हैं किसका? 10 बजकर का। चूंकि है हो रहा है अंग्रेजी हो गया इट इज, है ना। अब 4 मिनट का भी अंग्रेजी हो गया, तो बचा कौन से? 10 बजकर। अब देखिए जब 10:04 होता है तो क्या होता है? सुई आगे बढ़ता है ना। तो कहीं भी अगर बजकर रहे अंग्रेजी उसका पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। क्योंकि बजकर लगा हुआ है इसलिए क्या हुआ? अंग्रेजी पास्ट होता है। इट इज 4 मिनट पास्ट कितना? अब बजकर भी हो ही गया ना। अब खाली 10 बचा है, या तो तुम 10 लिख दो या तो 10 लिख दो। बोलोगे तो 10 है ना। हम लिखते हैं TEN लेकिन बोलते हैं 10। 10 नंबर में बोल रहे हैं कि वर्ड में बोल रहे हैं, वो तो कुछ मालूम ही नहीं है। सब तो एक ही होता है। क्या हो जाएगा? इट इज 4 मिनट पास्ट। ठीक है, इतना पहले उतार लीजिए, फिर तब आगे बता। डस्टर क्या हो? लेके आओ पूरा बेटा पूरा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये रखिए, बज रहा है, बज गया है, बज चुका है, हो गया है। ऐसा सब रहेगा तो इट इज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, इट इज का करेंगे। बज रहा है, बज गया है, बज चुका है, हो गया है, हो रहा है, 10:05 हो रहा है, ऐसा ही बोलते हैं। क्या लगाएंगे? इट इज लगाएंगे। अब उस पर बात करेंगे, पहले हमको बताने दीजिए। बज रहा था, बज गया था, बज चुका था, या हो रहा था, या हो गया था, कुछ भी देगा इट वाज का प्रयोग करेंगे। अब अगर इसी का पास्ट फ्यूचर हो जाएगा, बजेगा, सेल भी यूज करते हैं और क्या दिक्कत है? सेल या विल यूज करते हैं, यानी इट प्लस सेल या विल करते। इट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या क्या बता रहे हो? टाइम बता रहे हो ना? नहीं, हमेशा क्या बोला? इट जो है ना, हमेशा इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये तय कर लिया बस। इट प्लस सिंगुलर वर्ब। अब देखिए 1 से 12 बचता है कि नहीं? 1 से 12 रात हो के दिन हो तो बोलते तो वही है। अपराहन पूर्वाहन भी आएगा बाद में। अगर 1 से 12 पूरा पूरी बज रहा है तो उसका अंग्रेजी होता है ओ क्लॉक। क्या होता है? ओ क्लॉक। अच्छा, अपराहन पूर्वाहन भी देख लीजिए। अपराहन होता है PM, पूर्वाहन होता है
AM। अब इसको समझो, PM किसको बोलेंगे और AM किसको बोलेंगे। कहता है 12 बजे रात से 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक क्या होगा, PM। और 12 बजे रात खत्म हुआ था ना, अब वहां शुरू कीजिए। 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक क्या बोलेंगे उसको। अभी बताइए AM चल रहा है कि PM। AM चल रहा है, 12 बजे तक AM ही चलेगा। अब 12 बज के जैसे ही 1 सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, PM। PM का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन और AM का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन। ठीक है, इतना ही जानना है अभी फुल फॉर्म, पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन। अगर 12 पक्का पक्की बज रहा है, कोई बोलता है सर 10 बज गया है, ना इसमें कोई मिनट है ना सेकेंड है, नहीं कुछ है, इसका मतलब पूरा पूरी बजा है। तो पूरा पूरी बजेगा तो क्या लिखेंगे, 4 o'clock। क्या लिखेंगे, पहले इसी चीज को समझ लीजिए। जैसे हम बोलते हैं 10 बज रहा है, क्या हो जाएगा, इट इज 10 o'clock। इट इज 10 o'clock, क्योंकि पूरा पूरी बजा है, 10 ना इसलिए। अच्छा बोलेंगे 11 बज रहा है, बज गया है, तब क्या बोलोगे, इट इज 11 o'clock। 6 बज रहा था, क्या लिखोगे, इट वॉज 6 o'clock। कहने का मतलब है पूरा पूरी अगर बज रहा है क्या लिखोगे, o'clock। क्लियर। चलिए अब साढ़े भी बजता है, साढ़े, इसको एकदम याद कर लेना, साढ़े, सवा, पौने, बजकर और बाकी, यही फॉर्मूला है, साढ़े, सवा, पौने, बजकर, बाकी। अब देखिए कैसे, कोई कहेगा 3:30 बज रहा है, तो जहां भी साढ़े वाली बात रहेगी वहां पर आप हाफ पास्ट यूज करना, हाफ पास्ट। ठीक है, जहां सवा होगा क्वार्टर पास्ट। सवा तब होता है जब उतना पूरा पूरी बजकर आगे बढ़ जाता है, उसको सवा बोलते हैं। और 15 मिनट का सवा होता है और आधा घंटा का साढ़े होता है, इसीलिए हाफ लिखा गया है। नहीं, ये सवा जो होता है 15 मिनट, 15 चौकी 60 मिनट का चौथाई हिस्सा, इसलिए इसका नाम क्वार्टर है। क्वार्टर रखने के पीछे भी कारण है, ये क्वार्टर है, क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर हो जाएगा तो रेलवे वाला का क्वार्टर हो जाएगा या डॉक्टर का क्वार्टर हो जाएगा, ये क्वार्टर है। क्वार्टर इसमें भी पास्ट होगा, क्योंकि सवा तब बजेगा जब कोई पूरा बढ़ करके आगे हो जाएगा, बजने के बाद। अब पौने है, तो पौने भी 15 मिनट का होता है, पौने 10 बजेगा, इसका मतलब 9:45 हुआ है। पौने 10 बोलो कि 9:45 बोलो, बात तो दोनों की है। 3 पसेरी 15 शेर में क्या अंतर है, 1 मोन और 40 किलो का अंतर है, देयर इज नो डिफरेंस। वही बात है, पौने और 9:45 में कोई फर्क, पौने 10 और 9:45 में कोई फर्क है। अगर किसी को बोल देंगे 9:45 हुआ कि गलत होगा, नहीं होगा। अगर पौने 10 भी बोलेंगे तो गलत होगा, अंग्रेजी दोनों का एक ही होगा और मीनिंग दोनों का सेम है। पौने है, अभी पौने कब बजता है, जब बजने में कम रहता है, बजने में बजकर आगे नहीं बढ़ा है, आगे बढ़ेगा तब होगा पास्ट, जब बजने में बाकी है तो 2 लगेगा, क्वार्टर 2। और बजकर तब होता है जब कुछ बज करके कुछ मिनट आगे हो जाता है, आगे जैसे हुआ समझ जाओ पास्ट लगेगा। अब बाकी मतलब 2, तब नहीं हम 2 लगाए हैं, बजकर मतलब पास्ट, अब बजने में बाकी मतलब 2। इतना लिख लीजिए तब घड़ी पर ले।
लिखा हुआ है 3:30 बज गया है। इसका अंग्रेजी हमको चाहिए, ठीक है, एकदम नहीं घबराना है। पहले देखिए क्या कह रहा है, 3:30 बज गया है। इट इज तो लिखेंगे ही, या इट इज तो बोलेंगे ही, इट इज। अब 3:30 और 3, तो 3:30 का अंग्रेजी पहले, क्योंकि वो आधे घंटा का है, छोटा पहले। 3:30 का अंग्रेजी क्या होता है, हाफ पास्ट। इतना तो लिख करके ही दम मारना। 3:30 जहां आ गया, हम क्या लिखोगे, हाफ पास्ट लिख दिए। अब कितना का हाफ पास्ट है, 3 का है, तो 3 हो जाएगा। 3:30 का अंग्रेजी हो गया ना, 3:30 का अंग्रेजी लिख दिया हाफ पास्ट, ये खत्म हो गया। बज गया है का अंग्रेजी हो गया इट इज, तो बचा कितना, 3 है ना, 3 को 3 लिख दिए। अब देखिए कहीं पड़ेगा 4:15 बज गया है, 4:15 बज रहा था, मान लिया बज गया था। तो देखिए सबसे पहले गया था 4 बज सवा, यही ना, तो गया था का अंग्रेजी यहाँ पर इट हो जाएगा, समझने के लिए नहीं, अच्छा इट वाज हो जाएगा। अब हमको सवा का अंग्रेजी चाहिए ना, सवा का अंग्रेजी क्या है, क्वार्टर पास्ट, यहाँ लिख दिए क्वार्टर पास्ट। कितना का क्वार्टर पास्ट, 4 लिख देंगे। अब देखिए पौने, मान लीजिए लिखा हुआ है पौने 5 बज गया है, 4:45 बज गया है। तो है लगा हुआ है कि क्या जगह, इट इज। अब पौने का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है, क्वार्टर टू, क्या लिखे यहाँ, क्वार्टर टू। कितना का, 5 का, भाई लिख दीजिए। अब आइए बजकर, चलिए 6:09 हो रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:09 हो रहे हैं। तो हो रहे हैं कितना, क्या हो जाएगा, हो रहा है, हो गया था, बज गया था, बज रहा था, सबका अंग्रेजी इट इज। अब 9 मिनट और 6 बजना, 6 बजना तो 6 घंटा हो गया है। मिनट तो हमारा छोटा है, तो पहले मिनट का अंग्रेजी लिखेंगे, कितना मिनट है, 9 मिनट्स, 9 मिनट्स। अब बजकर यानी बजने के बाद हुआ है, बजकर का अंग्रेजी क्या है, पास्ट। कितना का पास्ट है, 6 का है, तो 6 लिख दीजिए, क्लियर। अब रहेगा 10 बजने में, अभी देखिए 11:30 बज रहा है, चलिए ठीक है। 10 बजने में 6 मिनट बाकी है, 10 बजने में 6 मिनट तो बाकी है ना, है लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, इट इज। कितना मिनट बाकी है, 6 मिनट, 6 को 6 लिखेंगे, क्योंकि मिनट का अंग्रेजी मिनट होता है, 6 मिनट्स हो जाएगा नहीं। अब बाकी का अंग्रेजी क्या होता है, 2, इट इज 6 मिनट्स टू। कितना का है, यानी बजने में बाकी बात रहेगा, तो क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। इट इज 6 मिनट्स टू, इतना ही समय होता है, इसके अलावा कोई समय नहीं। आप घड़ी देख के बता दोगे ना, चलिए अभी टेस्ट लेंगे थोड़ा देर। वाला है, हाँ पॉज में है। चलिए हम लिखते हैं 17 को मार्कर यहाँ रहता है। लिखा हुआ है 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया है, सही है, नहीं गलत, 1:30 नहीं होता है, इसको बोलना पड़ेगा 1:30 बज गया है, ठीक है। अब गया है इट इज हो जाएगा,
डेढ़ का मतलब हुआ एक और आधा घंटा, है ना, एक और आधा, आधा का अंग्रेजी हाफ पास्ट, इट इज क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। कितना, डेढ़ कब होगा, 1 के बाद ना, यानी कि 1, इट इज हाफ पास्ट। चलिए, 2:30 बज चुके हैं, सही है? गलत है, क्या लिखना पड़ेगा, या तो 2:30 लिखो या तो 2:30 लिखो, 2:30 या 2:30, 2:30 बज चुके हैं, सही है, और 2:30 बज चुके हैं, सही है। 2:30 तब होता है जब 2 बज करके आधा घंटा होता है। तो चलिए, बज चुके हैं रिपीट हो जाएगा, 2 बज के आधा घंटा हुआ, आधा घंटा उधर कितना होता है, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। कितना करे भाई, 2 का, क्या लिख दोगे यहाँ, PWO भी लिख सकते हैं, यानी तो 2 सीधा नंबर में लिख दो। चलिए, 2:30 बज गए हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा, 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, क्या बनेगा, 7 मिनट्स, नहीं 2 लगाएंगे पास्ट, हम बजने में पहुंचे रह रे, इधरे है 2, कितना, इट इज 7 मिनट्स टू 7। अच्छा ठीक है, 10 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, 10 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, इट इज लगाएंगे, 10 मिनट पहले होगा, यहाँ लिखेंगे 10 मिनट्स। अच्छा, ऐसा नहीं होना, इट इज 10 मिनट्स बोलना, नहीं, इट इज 10 मिनट्स बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आधा हिंदी आधा, ऐसा नहीं, इट इज 10 मिनट्स। अब बजकर न है, बजकर आगू बढ़ गया है तो क्या होता है, यानी जब बजकर आगू बढ़ जाए ना, पास लगाना, जब बजने वाला ही रहेगा इधर, क्या हो जाएगा, 2, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 10 हो जाए, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ी है यहाँ पर, थोड़ा सा, वही मिनट का चक्कर है थोड़ा सा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता एक कंडीशन है, हालांकि ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि एक नियम कहता है, जब कोई भी मिनट 5 का डिविजिबल हो, 5 से कटने वाला हो, तो वहां पर क्या करते हैं, मिनट शब्द को गोल कर देते हैं, मिनट शब्द नहीं लिखते हैं। अब देखिए 10 मिनट है, तो 10 मिनट जो है 5 से कटता है कि नहीं, कटता है, तो मिनट्स नहीं लिखना, 10 रहने देना, बस क्या हो जाएगा, इट इज 10 पास्ट 10। ये बोलने का एक तरीका है, इट इज 10 पास्ट, क्योंकि 10 आप रहेगा जैसे 6 बजने में या 6 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, क्या लिखेंगे, इट इज 20, पहले मिनट्स लिखते थे, मिनट्स नहीं लिखेंगे, अंतर यही तो है बस, क्योंकि 20 5 से डिविजिबल है, इट इज 20 पास्ट 6 हो जाएगा, इतना तो छोटा सा याद रखना बस, लिखिए। आप लोगों को मालूम है और क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, अगर रहेगा बजने वाला है तब क्या करोगे, बजने वाला है? और ऐसा भी हो सकता है बजने ही वाला है, नहीं कहते हैं कितना बज रहा है, वो 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, हो सकता है 2 मिनट लेट हो, इसका मतलब ये है। अब अगर रहेगा
10 बजने ही वाला है, इसका मतलब है 1 मिनट से भी कम हो सकता है, 10 सेकेंड भी हो सकता है। अंतर यही है। अगर बजने वाला है तो टू लगाना, बजने वाला है तो, और बजने ही वाला है तो अबाउट टू लगाना। ठीक, बजने वाला है तो टू, अब बजने ही वाला है तो हमने लिखा 10 बजने वाला है, डायरेक्ट अबाउट टू लिखेगा। अरे 10 बजने वाला है लगा हुआ तो इट इज लगाओगे बेटी, इट इज अब इट इज हो गया। अब वाला है क्या हो गया, बजने वाला है तो क्या जगह, इट इज टू। कितना बजने वाला है, 10 का 10 लिख दो, क्या दिक्कत है, समझे बात को। अच्छा रहेगा 6 बजने ही वाला है, बजने ही वाला का क्या लिखते हो, अबाउट टू है का टाइम बता रहे तो क्या जगह, इट इज होगा ना, समय के संदर्भ में है लगा हुआ है तो इट इज होगा। बजने ही वाला है तो क्या जगह, अबाउट टू। अच्छा ठीक है, अब आओ फिर सुबह के 7 बज रहे हैं। आप लोग घबरा गए ना, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए सुबह के नहीं है, 7 बज रहे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उसका लिखिए ना इट इज 7 ओ, पक्का पक्की बजा है ना, न साढ़े, न बजकर, न पौने, न बाकी, न अढ़ाई ढाई, कुछ नहीं है, मिनट कुछ नहीं है, है नहीं ना है, पूरा पूरी बज रहा है, 7 बज रहा है, क्या लिखेगा अंग्रेजी, इट इज 7 ओ क्लॉक। कौन सी का, सुबह, सुबह के लिए क्या होता है, इट इज 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। इतने तुम घबरा गया, इट इज 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, या ऐसा भी लिख सकते हैं अर्थ के आधार पर, इट इज 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग, इट इज 7 ओ क्लॉक, क्लियर हो गया। और ये भी लिख सकते हैं इट इज 7 AM, इट इज 7, इसका मतलब ये हो गया 7 AM हो रहा है, इसका मतलब सुबह ही होगा, क्योंकि AM सुबह वाले में ही होता है, PM बोले इसका मतलब समझ का बात बोल रहा है, ये हुआ अर्थ के आधार पर। ठीक है, आप इसको इट इज 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग भी बोल सकते हो, नो डाउट। इसको आप इट इज 7 PM भी बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सुनने वाला समझ जाएगा 7 जो है ना सुबह का बजा है, AM वही शो करता है, ये 7 जो बज रहा है ना सुबह का हो रहा है, ये PM कर देंगे वो समझ जाएगा, समझ का बात कर रहे हैं। लिखिए अभी और आएगा, चलिए आप देखिए क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ द डे, हालांकि ये भी समय ही है, पार्ट्स ऑफ ड डे, इसको समझिए, दिन के भाग, डे एंड नाइट भी कर देते हैं, डे एंड नाइट। ठीक, हालांकि ऐसा ट्रांसफर भी रहेगा, रात के 11 बज रहे थे, अभी था ना सुबह के 7 बज रहे थे, रात के 11 बज रहे थे, ऐसा भी सकता है, तो रात के अंग्रेजी नाइट है लगा देना, इट इज 11 एट नाइट, है ना, ऐसा देखिए। पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा पूरा दिन है, रात है, ये दोनों मिलाकर के कुछ ऐसा समय है जिसको आप बोलते हो सुबह, बोलते हो ना, बोलते हो ना, 12-1 बजे क्या बोलते हो, 4-5 बजे क्या बोलते हो, 8-9 बजे क्या बोलते हो, ये भी तो टाइम ही है ना, किसी न किसी वजह से। ये घड़ी का टाइम नहीं है, ये प्रकृति का टाइम है। नहीं, अगर अंग्रेजी आ गया आपको ट्रांसलेशन सुबह है, सुबह, इसका अंग्रेजी क्या हो, इट इज, वेरी गुड, आप लोग तक जानते हैं, इट इज मॉर्निंग। दोपहर है,
इट इज नून लिखो, इट इज नून। शाम था, इट वॉज इवनिंग। रात है, इट इज नाइट, इट इज दोपहर है, यहाँ जोड़ दो। ठीक है, एक सेंटेंस देते हैं, रात के 9-12 बज रहे थे। रात के 12 बज रहे थे, एक दिन की बात है। रात के 12 बज रहे थे, मेरी नींद खुल गई। सबका अंग्रेजी बनता है। एक दिन की बात है, वन डे, है ना। एक दिन ऐसा हुआ कि once so happened, वो बता देते हैं थोड़ा देर। चलिए, रात के को छाप दीजिए। अभी नया यही नया है, नया नया को बगल कीजिए, अब पुरनका को पकड़िए। क्या लिखल है? 12 बज रहे थे, अभी रात दिन सुबह शाम को भुला जाइए। तो 12 बज रहे का तक है ना हमारे पास, इट इज 12 o'clock। नहीं, अब किसका? रात के, नाइट या एट नाइट। इट वॉज 12 o'clock एट नाइट, या इट वॉज 12 o'clock नाइट। ऐसा भी लिख सकते हैं, इट वॉज 12 PM। इट वॉज 12 PM। इसका मतलब वो रात के 12 बजे की बात कर रहा है, दिन का कहा नहीं कर रहा है। हो जाएगा। चलिए, एक दिन की बात है। थोड़ा सा इसे हट जाते हैं, कुछ छूट गया था उस टाइम में जब देर का पढ़ा थे ना, मेरे मन में भी आया तो सबसे लिखा देते हैं। एक दिन की बात है, नहीं, वंस अपॉन टाइम नहीं, वन डे। ठीक है, तो वन डे से ही काम चल जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि, ऐसा हुआ कि, एक दिन ऐसा हुआ कि, एक दिन का क्या पता है? वन डे। ऐसा हुआ कि, इट सो हैपेंड, इट सो हैपेंड दैट। अब देखिए इससे कहानी कैसे बनता है। ऐसा ऐसा सेंटेंस से कहानी बनेगा। जो विद्यार्थी इट और देयर का प्रयोग बढ़िया से समझ गया, वो कहानी लिख सकता है। थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। कहिए कैसे? एक दिन की बात है, रात के 12 बज रहे थे। वन डे, इट वॉज 12 एट नाइट। मैं अपने कमरे में सो रहा था, टेंस भी पढ़ना पड़ेगा। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम। एक दिन ऐसा हुआ कि, वन डे इट सो हैपेंड दैट, मेरी नींद खुल गई। आई गॉट अप। अचानक मैंने एक भूत देखा। ऑल ऑफ ए सडन आई सॉ अ घोस्ट स्लीपिंग बिसाइड मी। मेरे बगल में सो रहा था। स्लीपिंग बिसाइड मी, मेरे बगल में। मैं डर गया, आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया, आई वॉज फ्राइटेंड। मैं भागने लगा। आई स्टार्टेड रनिंग अवे। आई स्टार्टेड रनिंग अवे। कुछ दूर जाने के बाद, आफ्टर गोइंग कपुल मीटर्स, या कह सकते हैं आफ्टर गोइंग सम मीटर्स, है ना, या आप दे सकते हैं कवरिंग सम डिस्टेंस, एक और भूत मिल गया। वन मोर घोस्ट came and they started catching me। और उन दोनों ने मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। हम लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया भूत से। We started fighting with ghost, है ना। कुछ देर बाद मेरी नींद खुल गई, है ना। I got up। यह तो एक सपना था। बस हो गया। थैंक यू। आज इतना रहने दीजिए।